Now we will start converse of midpoint theorem. कौन सी theorem? Converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem की स्टेटमेंट क्या है? पिछले midpoint theorem की स्टेटमेंट क्या थी? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग midpoint of any two side. तो कन्वर्स का मतलब उसका रेसिप्रोकल. कन्वर्स line segment, the line segment joining one side parallel to second side bisects the third side. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. पहले क्या था? टू साइड्स का मिड पॉइंट. अभी क्या है? ओनली वन साइड का मिड पॉइंट. पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. सेकंड साइड के साथ ज्वाइन करके थर्ड साइड के को बाइसेक्ट करेगी. पैरेलल सॉरी. ABC is a triangle. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया, ये इसके इक्वल है. पैरेलल टू सेकंड साइड PQ BC के पैरेलल है. बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, इसको इसके इक्वल करना है, इसलिए मैंने डॉट लगा दिया. गिवन क्या है हमें? इन ट्रायंगल ABC AP is equal to PB, PQ parallel to BC. To prove AQ is equal to QC, AQ को QC के इक्वल करना है. प्रूफ कंस्ट्रक्शन वही सेम कंस्ट्रक्शन कर दो इसमें भी. थ्रू C ड्रॉ C PQ लिया, R ले लो. भी थ्रू C ड्रॉ CR पैरेलल टू किसके पैरेलल? PB के. PB इंटरसेक्ट्स या BA लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो, क्योंकि PB और AB दैट इज द सेम थिंग, वही सेम लाइन है. इंटरसेक्ट्स PQ प्रोड्यूस या एक्सटेंडेड PQ या PQ प्रोड्यूस्ड एट R. प्रूफ बच्चे ये देखो, ये लाइन इतनी की लाइन इसके पैरेलल थी, तो पूरी लाइन भी इसके पैरेलल होगी. हियर PR पैरेलल टू BC एंड PB पैरेलल टू CR. ये हमें गिवन है, PQ गिवन थी, वही लाइन आगे प्रोड्यूस हो रही है. और ये क्या है? हमने एक कंस्ट्रक्शन की है. दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज आल्सो कॉल्ड. दिवांशु, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो दिवांशु इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम. Therefore PBCR is a पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम बन गई. तो बच्चे CR किसके इक्वल आ गया? अपोजिट साइड इक्वल भी होती है ना. CR PB के इक्वल आ गया. रीजन बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके हैं, आर इक्वल. बट PB हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? AP के. दिस इज गिवन. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. PB के इक्वल है. देयरफॉर CR किसके इक्वल आ गया? AP के इक्वल आ गया. यस और नो? Yes, ये sir. लाइन इस लाइन के इक्वल आ गई ना बेटा?
अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे? ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि लाइन पैरेलल थी। ये लेना है, ये ले लो, ये वाला एंगल लेना है, ये वाला ले लो, ये ले लेते हैं। चलो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 is equal to 4, vertically opposite angle AP is equal to AP is equal to, sorry, CR, not this one, CR, proved above. In triangles APQ and CRQ, इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल, ये वाला। That is the reason is alternate interior angle. Angle 3 is equal to angle 4, vertically opposite angle. And AP is equal to CR. Why? Proved above. ये रहा। So triangles are congruent. Shaurya, by which rule the triangles are congruent? सर ए सर एक मिनट नीचे कर दीजिए थोड़ा। एंगल Side. साइड बेटा। ए ऐसे ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चे ए क्यू फर्स्ट थर्ड सी क्यू के इक्वल आ गया, सीपीसीटी। यही हमने प्रूव करना था कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Now we will start the sums based on midpoint theorem and converse of midpoint theorem. जब भी बच्चे दो साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है, ट्रायंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है, देन इट इज पैरेलल टू इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरी के पैरेलल है, एट दैट टाइम बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। जहां पैरेलल प्रूव करना होगा वहां पे मोस्टली मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगी। फर्स्ट सम, exercise 12A. In triangle ABC, ABCs. First of all, draw the figure. M is the midpoint of AB. M AB का midpoint है, ये इसके equal. And a straight line through M parallel to BC. BC के parallel. Arrow लगा दिया. Arrow symbol shows parallel. Parallel to BC, cut AC at N. AC को कहां पे कट कर रही है? N पे. Find the length AN. AN की लेंथ फाइंड करनी है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। BC हमें 7 गिवन है, AC हमें 5 गिवन है। देखो गिवन क्या है, गिवन में AM BM की इक्वल गिवन है, MN पैरेलल टू BC गिवन है। ये दो चीजें दी हुई हैं। टू प्रूफ क्या करना है? बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब सॉरी, फाइंड, टू फाइंड है, नॉट प्रूव, टू फाइंड AN। और क्या गिवन था यहाँ पे? AC गिवन था 5 सेंटीमीटर एंड BC गिवन था 7 सेंटीमीटर। टू फाइंड AN। प्रूफ बच्चे, खुशागरा कौन सी थ्योरम में अप्लाई होगी? मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। सर मिड पॉइंट। दो साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है? नो सर। एक साइड का मिड पॉइंट है, दूसरी Yes. के पैरेलल है। देखो AB का मिड पॉइंट हो गया, BC के पैरेलल होगी ये लाइन, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अप्लाई कैसे करनी है, लिखना कैसे होता है वो देख लो। इन ट्रायंगल ABC, AM is equal to BM, this is given. MN मतलब पूरी कंडीशन हम बता के उसके बाद करेंगे। BC, this is also given. Therefore देखो एक साइड का मिड पॉइंट हो गया, दूसरी के पैरेलल होगी, therefore AN is equal to
CN. Reason? Converse of midpoint theorem. स्टेटमेंट याद होनी चाहिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चे. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. लाइन सेगमेंट तो ये होगी MN. किसको ज्वाइन कर रही है? एक साइड के मिड पॉइंट को, दूसरी के पैरेलल है तो तीसरी को क्या करेगी? बाइसेक्ट. दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अब पूरा AC हमें गिवन है, इसका कोई यूज नहीं है 7 का. अच्छा MN भी फाइंड करनी है, सॉरी, तो यूज होगा. सबसे पहले तो चलो AN CN के इक्वल आ गया, ये चीज इसके इक्वल आ गई. यस और नो? Yes, sir. तो शामिल AN कितना आएगा बेटा? सर an an इज इक्वल टू सी आपने तो लिख दिया. और सर लेंथ कितनी आएगी, कितने सेंटीमीटर आएगी, वो पूछ रहा हूं मैं. 2.5 सेंटीमीटर. यस. देखो AN CN के इक्वल आ गया. टोटल AC इज 5. तो AN किसके इक्वल लिख सकते हैं हम? हाफ ऑफ AC के इक्वल लिख सकते हैं. देयरफॉर AN हाफ AC की लेंथ 5 गिवन है. कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर आ गया. एक पार्ट आ गया हमारा AN. नाउ MN. M मिड पॉइंट गिवन था, N को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया. दो साइड्स के मिड पॉइंट हो गए. नाउ बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, या बीच में लिख दो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. दो साइड्स के मिड पॉइंट हो गए ना. स्टेटमेंट क्या थी मिड पॉइंट थ्योरम की? लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट. पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं MN इज इक्वल टू हाफ BC लिखूंगा. बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम MN किसके इक्वल? हाफ ऑफ BC, थर्ड साइड के हाफ के इक्वल. रीजन मैंने यहाँ पे लिखी दी ऑलरेडी. हाफ BC की वैल्यू 7 गिवन है, तो MN कितना आ गया बच्चे? 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. ये आंसर है. ऐसे करना है बच्चे प्रूफ. छोटा सा प्रूफ है. सर ये mn का नहीं आया समझ. मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था? मिड पॉइंट थ्योरम की है ना, ये इसको ज्वाइन कर रही है, ये इसको ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट को. ये लाइन MN लाइन सेगमेंट किसके पैरेलल होगी? BC. और किसके हाफ की इक्वल होगी? सर BC? mn नहीं. MN के हाफ के इक्वल होगा. शाबाश. MN पैरेलल टू BC एंड MN इज हाफ ऑफ BC. यस सर. वही तो लिखा है. वो पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं थी, इसलिए हाफ BC लिख दिया. 7/2 3.5. हाँ जी इप्सिता जी. सॉरी सर. मैं भी सॉरी बोल दूं? इप्सिता बोलो. सर Second, prove that the figure obtained by joining midpoint of adjacent side of a rectangle. Rectangles के midpoint को join करने पे. सर आप क्या करवा रहे हो? Maths सर मतलब कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? 12th, midpoint and its converse. Prove that figure obtained by joining midpoint of adjacent side of a rectangle. P, Q, adjacent मतलब साथ साथ वाली sides. R and S ले लिया. कहते हैं इनको midpoint था, ये midpoint है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है. midpoint का मतलब ये हुआ ना, P midpoint है AB का तो AP PB के इक्वल. Q midpoint है BC का तो BQ QC के इक्वल. CR DR के इक्वल. DS SA के इक्वल. We have to prove कि इनको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो फिगर बनती है उसको रोम्बस प्रूफ करना है. प्रूफ गिवन इन रेक्टेंगल ABCD, क्योंकि रेक्टेंगल दी हुई है ना ABCD. इन रेक्टेंगल ABCD AP PB के इक्वल, BQ CQ के इक्वल, CR DR के इक्वल, DS SA के इक्वल.
To prove PQRS is our rhombus. अब बच्चे यहां पे दो मेथड्स हैं हमें रोम्बस प्रूव करने के लिए, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके और दूसरा सिंपली कॉन्ग्रुएंट करके। कॉन्ग्रुएंट करके कर लें, ज्यादा इजी रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. प्रूफ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे? देखो रेक्टेंगल है, ए बी ए डी बी सी के इक्वल होगी, Yes, sir. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती हैं। एडी को सिवितांशु क्या लिख सकते हैं बच्चे? ए एस एंड डी एस इक्वल है। सिवितांशु इज दियर? हाँ जी बेटा सिवितांशु, व्हाट वी कैन राइट एडी? हिंट दे दिया, ए एस डी एस के इक्वल है, तो सिवितांशु एडी को क्या लिखेंगे बेटा? बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चुप करके बैठना। सवितांशु बोलो बच्चे। नहीं, उसको सुनाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा? सर किसको? सवितांशु को। नहीं सर, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? एडी को हम क्या लिख सकते हैं? जोया। सर एडी को, हाँ जी, सर एडी एडी रहेगा। एस मिड पॉइंट है, इतना हिंट भी दे दिया तुम्हें। यस सर एएस, डबल ऑफ ए एस। यस सर डबल ऑफ एएस, डबल ऑफ एएस। मिड पॉइंट है बेटा। यस सर, तो एएस एंड डीएस। ए एस प्लस डी एस, डी एस को ए एस लिख देंगे, तो डबल ऑफ ए एस सीधा भी लिख सकते हैं हम ओके, एडी को। कोई मैं लिख लीजिए एएस प्लस डीएस हो जाएगा। बीसी को क्या लिख सकते हैं इसी वे से? तो बीसी, तो इसमें क्यू मिड पॉइंट है, तो सर क्यू बीक्यू। यस, यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंस ए एस इज इक्वल टू डी एस एंड बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू गिवन। 2 से 2 कट गया, ए एस किसके इक्वल आ गया? बी क्यू के। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करो। देखो रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है, यस और नो? यस सर। नाउ इन ट्रायंगल्स, ये छोटी वाली नीचे वाली, SAP and QBP, AS is equal to BQ. This is proved above. ये रहा, एंगल A is equal to एंगल B, each 90। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है ना, तो ईच 90 लिखेंगे ना। AP is equal to BP, ये हमें गिवन ही है। ट्रायंगल्स क्या हो गई? Congruent. कॉन्ग्रुएंट। अन्वेषा, by which rule? Sir, side angle, sir. SAS है ना। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो PS थर्ड साइड कौन सी बच गई? PS फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, PQ की इक्वल आ जाएगी। CPCT, देखो ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये वाली साइड जहां डॉट लगा दिया इसकी इक्वल आ जाएगी Yes, ना। sir. यस यहीं पे कर रहा हूं अभी मैं। इप्सिता, Yes, गुड मॉर्निंग। अंग्रेज चले गए बट क्या छोड़ गए? similarly. ये सिंबल है सिमिलरली का। अब इसी वे से बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करूं मैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि पूरी साइड इसके इक्वल है। डबल ऑफ 2 BP इज इक्वल टू 2 RC, 2 से 2 का तो RC BP के इक्वल। ये एंगल 90 और ये इसके इक्वल, बिल्कुल सेम मेथड से है ना। जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं वैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इतना करने की बजाय हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली PQ इज इक्वल टू QR एंड QR इज इक्वल टू RS। मतलब इतना काम 2 टाइम्स जो करना था, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो RQ RS के इक्वल आ जाएगा ना।
यस और नो? Yes, sir. तो हम सिमिलरली लिख के ये काम निपटा देंगे। अब नाउ देखो पी एस पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, क्यू आर आर एस के इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर RS. इक्वल टू पी एस या एस पी। चारों साइड्स इक्वल आ गई। Yes, sir. जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हो तो खुशागरा वो क्या होता है? Square. Sir, rhombus. रोम्बस। देखो स्क्वायर के लिए एंगल भी 90 चाहिए था, बट एंगल 90 नहीं किया हमने। चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या बनेगा? देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। यही प्रूव करना था। Understood? क्या समझाना है इसमें? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी Yes, sir. तो पी एस इसके इक्वल आ गया। Yes, sir. सिमिलरली ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। चारों साइड्स इक्वल होगी, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल। जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो रोम्बस होता है। समझे Yes, sir. कि नहीं समझ आई? Sir, Sir, आपने सर एक बार प्रूफ में लिखा, सर आप एक बार समझा देंगे ये वाला? क्या समझा दूं? तो आपने प्रूफ में जो लिखा। प्रूफ में क्या लिखा है? एडी और बीसी इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। एडी को क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ एएस। बीसी को क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ बी क्यू। 2 से 2 कट गया क्योंकि मिड पॉइंट गिवन था। एएस बी क्यू के इक्वल आ गया। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए। ओके सर, आ गया। तो कल मैसेज क्यों कर रहा था सबको भी? सर केवल अंकित को ही तो किया था। क्यों किया था? नहीं सर, वो सर वो सर मैं समझा सर मेरे उसमें प्रॉब्लम है सर, मतलब कि सर कि पासवर्ड रॉन्ग है। अच्छा, तेरे को जब मैंने बोल ही दिया था सही है। जब नहीं सर, आपसे पहले किया था। आपसे पहले नहीं, उसके बाद कर रहा था तू कॉल। अंकित को? हाँ जी। सर मैं की नहीं। तेरे भूत ने कर दिया। अब बच्चे इसी सम को, सेकंड सम को मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं, मिड पॉइंट थ्योरम से। फिगर obtained by joining midpoint of adjacent sides of a rectangle is rhombus। वो कॉन्ग्रुएंट करके किया है। अभी दूसरे मेथड से देखो। ए बी सी डी रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट्स हैं। गिवन तो वहां से लिख ही लोगे और टू प्रूफ भी लिख लोगे। रेक्टेंगल थी तो 90 एंगल में ऑलरेडी बना देता हूं। कंस्ट्रक्शन कोई भी एक दोनों डायगोनल्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, बट रेक्टेंगल के बच्चे। तो मैं क्या करता हूं, पहले बीडी को ज्वाइन कर लेता हूं। चलो बाद में एसी को करूंगा, पहले मैंने बीडी को किया है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एसी एंड बीडी, दोनों को ज्वाइन करना है, पर मैंने अभी सिर्फ ओनली बीडी को ज्वाइन किया है। प्रूफ बच्चे, मिड पॉइंट दिए हुए थे इस ट्रायंगल में। सिर्फ मैंने इतनी फिगर बनाई है, देखो। पी मिड पॉइंट था, एस मिड पॉइंट था इन ट्रायंगल एबीडी। एएस इज इक्वल टू डीएस एंड एपी इज इक्वल टू पीबी गिवन। तो शामिल कौन सी थ्योरम? दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ये लाइन सेगमेंट। सर बीच में आपकी वॉइस चली गई थी सर। चलो अभी सुन रही है ना? यस सर, अभी आई। दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ये लाइन सेगमेंट। यस सर। तो ये किसके पैरेलल और किसके, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी ना, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो। यस सर। तो ये किसके पैरेलल और किसके हाफ की इक्वल होगी? सर ये एस पी इज पैरेलल टू डीबी। डीबी और बीडी
and PS PS is half of BD. मिड पॉइंट Yes, थ्योरम sir, क्या A is बोलती है half of- कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट BC थोड़ी होगा। और BD सॉरी वही से मैंने भी बोला BC। मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे बच्चे ऊपर वाली ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। फिर से लिख के इन ट्रायंगल BCD BQ is equal to CQ and CR is equal to DR given, तो RQ लाइन सेगमेंट होगी बच्चे। इस एंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन RQ कर रही है ना। Yes. RQ is parallel to प्रतीक सर नहीं है। किसके पैरेलल? DB के, and RQ is half of DB. Reason midpoint theorem. इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्या है? सेम BD BD। ये क्या है? सेम। सेम। Yes, sir. यहाँ देखो PS BD के पैरेलल है, RQ also parallel to BD, DB और BD is the same thing. Yes. So then from equation first and second, PS is parallel to RQ or not? Yes, sir. And PS half of BD के equal है, RQ is also equal to half of BD. That means PS equals to PS R. equals to RQ. अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, ये साइड जो मैंने डार्क कर दी ज्यादा, इसके इक्वल भी है और इसके पैरेलल भी है। यहाँ पे वही लाइन सेम, वी नो दैट, देखो एक पेयर अपोजिट साइड का इस क्वाड्रिलेटरल का PQRS का इक्वल एंड पैरेलल है ना। वी नो दैट इफ ओनली वन पेयर या इफ अ पेयर ऑफ opposite side of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. Then it is also called parallelogram. मैं फिगर यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर बार बार ऊपर करना नहीं पड़ेगा। तो PQRS क्या बन गई? देखो ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल आ गई। ये देखिए प्रूफ किया हमने। उसके बाद ये लाइन लिख के वी नो दैट इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अ पेयर मतलब सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या बन जाती है? पैरेललोग्राम। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब बच्चे एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? किसी को पता है? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। एक सेकंड बात सुन लो। Yes, sir. सारे के सारे रोम्बस हैं जो वो पैरेललोग्राम होते हैं, बट एक पैरेललोग्राम रोम्बस कैसे बनता है? जिसमें सारी साइड्स पैरेलल। साइड इक्वल है। वो तो बच्चे मैंने क्या पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा। सुन लो मेरी बात, किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस करना है तो चारों साइड्स इक्वल करनी है। एक पैरेललोग्राम रोम्बस कैसे बनता है वो पूछ रहा हूँ बच्चे मैं। और उसकी एक ही साइड और पैरेलल। जब उसके diagonals बाइसेक्ट करें। नहीं बेटा, सुन लो ध्यान से, अभी देख लो। रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी क्या है? चारों साइड्स इक्वल है ना, यही होती है ना। हाँ सर। Yes. मैं इसको क्या प्रूफ कर चुका हूं? पैरेललोग्राम। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, यही हुआ ना। यस सर। अपोजिट साइड इक्वल हुई है, चारों साइड्स इक्वल नहीं हुई। मैं PS को PQ के इक्वल प्रूफ कर दूं तो चारों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी कि नहीं होंगी? Yes, sir. हो Yes. जाएंगी ना।
Yes, sir. तो अब मैं इसको ज्वाइन करता हूं. नाउ हमने बच्चे PS को हाफ ऑफ BD प्रूफ किया था. PS पैरेलल टू BD एंड PS इज हाफ ऑफ BD. यस और नो? Yes. ये फर्स्ट इक्वेशन दी थी हमने, ये रही. वही फिर से लिखा है मैंने. यहां लिख देना प्रूव्ड अबव. रीजन क्या? थर्ड इक्वेशन, सॉरी 2 तक ले चुके हैं. प्रूव्ड अबव. अब इस ट्रायंगल में फिर से मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो, जो मैंने डार्क कर दी. इन ट्रायंगल ABC, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल गिवन है ना. मतलब प्रॉपर लिख के AP इज इक्वल टू BP एंड BQ इज इक्वल टू CQ गिवन है हमें. तो PQ पैरेलल टू AC and PQ is half of AC. Yes or no? Reason? Yes, sir. Midpoint theorem. यही थ्योरम होगी ना, मिड-पॉइंट थ्योरम. Yes, sir. पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं है, चाहे लिखते ही ना ये. नो नीड टू राइट डाउन. सिर्फ PS हाफ ऑफ BD, PQ हाफ AC. बट रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की डायगोनल की प्रॉपर्टी पता है कोई किसी को? No, sir. इप्सिता, सर इप्सिता. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं सर एक दूसरे को. वो तो सबके ही करते हैं, पैरेललोग्राम के भी करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं. सर इसके 90 डिग्री पे करते हैं शायद. नहीं, Diagonals equal. इक्वल भी होते हैं. डायगोनल्स इक्वल होते हैं. यस. Sir, 45. नहीं बच्चे, एंगल नहीं. मैं 45 तो स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता. बट AC इज इक्वल टू BD. फिफ्थ इक्वेशन. रीजन? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ये याद रखना. प्रॉपर्टीज बच्चे मुझे एक दिन ना प्रॉपर्टीज पे लगाना पड़ेगा. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टीज नहीं पता क्वाड्रिलेटरल की. यहाँ देखो AC BD के इक्वल, ये सर्कल कर दिए मैंने, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे. Yes, sir. Yes, फ्रॉम sir. इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ. ये पूरी चीज राइट साइड दोनों की इक्वल आ गई, क्योंकि ये देखो AC को BD के इक्वल किया है. तो PS किसके इक्वल आ गया? PQ के. एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल हो गया. यहाँ एक लाइन लिखनी है. We know that if one pair of adjacent sides of a parallelogram is equal, then it is also called rhombus. ये देखो इस लाइन का मीनिंग समझो. We know that if one pair of adjacent sides, जोया adjacent sides के कितने पेयर होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? Adjacent sides के हाँ जी, adjacent sides के. सर याद नहीं आ रहा. याद करना क्यों है? तेरे सामने फिगर है. सर 4. 4 पेयर. adjacent का मतलब साथ साथ. PS एंड PQ. दूसरा पेयर PQ एंड QR, QR एंड RS, RS एंड PS. ये 4 पेयर है ना? हाँ जी. सर स्कूल की क्लास स्टार्ट हो गई. फिर मैं क्या करूं? सर मेरी सर मेरी भी होने वाली है. चलो. Therefore PQRS is a rhombus. अब बच्चे 2 सम्स और 2 थ्योरम्स. अब फर्स्ट थ्योरम तो की रिकॉर्डिंग तो है नहीं, वो मैं लास्ट ईयर वाली भेज दूंगा. ठीक है? ओके सर. ओके सर. और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और फर्स्ट 2 सम्स. सेकंड सम्स जो है दोनों मेथड से कर लेना, क्योंकि इस मेथड की ना हमें जरूरत बार बार पड़ेगी, जो मैंने अभी किया है. इसीलिए करवाया मैंने, अदरवाइज मैं ना करवाता. यहाँ तक चैप्टर बहुत कठिन. छोड़ दे, फिर छोड़ दे. सर. हम्म. नो सर. कठिन है तो छोड़ दे.
कैसे? सर आज की send कर दोगे रिकॉर्डिंग? हाँ कर दूंगा बेटा। चलो ठीक है फिर, ओके बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.